नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। पूरा देश कोरोना महामारी के गिरफ्त में है। लोग परेशान हैं और जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। इस बीच सवाल उठता है कि जिन जिन जनप्रतिनिधियों को हमने वोट देकर जिताया है वो इस आपातकाल में कहाँ हैं? क्या हमारे साथ वो खड़े हैं? क्या हमारी मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं या हमारे इलाके से दूर कहीं और चले गए हैं? जनता की दुखती रग पर कौन हाथ रखेगा? इन्हीं सब बातों की आज हम करेंगे पड़ताल। हमारे खास कार्यक्रम नेताजी कहां हैं। सुनो 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 नेताजी कहां हैं। तो सबसे पहले आपको हम कौशांबी की हकीकत दिखाते हैं कि नेताजी इस कोरोना काल में आम जनता के कितने काम आ रहे हैं। इसी को लेकर न्यूज़ वन इंडिया ने कौशांबी के चायल से बीजेपी के विधायक संजय गुप्ता के आवास पर जाकर एक रियलिटी चेक किया कि इस कोरोना काल में विधायक जी आम जनता की किस तरह से मदद कर रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया आज एक नई मुहिम पे है कि जो भी क्षेत्र के विधायक या सांसद हैं वो कोरोना काल में उन्होंने कैसे कार्य किए हैं, लोगों जनता के बीच में गए हैं, कितना उनसे संपर्क किया और इस कोरोना काल में उन्होंने क्या क्या जनता के लिए किया। आज हम इसी हमारी न्यूज़ वन इंडिया टीम इसी को देखते हुए आज आवास संजय कुमार गुप्ता विधायक चायल कौशांबी उनके कार्यालय आए हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे जो जनता के बीच में हमारे माननीय और विधायक और सांसद कितना रहते हैं। आइए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आएँ और बात करते हैं कि संजय गुप्ता जी की कहाँ है, कार्यालय में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं और किस तरीके से वो लोगों के बीच में हैं। और क्या साहब विधायक जी हैं, विधायक जी कहाँ हैं? माननीय विधायक जी अंदर हैं, कार्यकर्ताओं से ये अपना बातचीत कर रहे हैं। जैसे कि गार्ड साहब जो उनके गार्ड हैं उन्होंने बताया कि विधायक जी अंदर बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कार्यालय में। आइए हम अंदर चलेंगे और देखना चाहेंगे कि माननीय विधायक चायल बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और उनके द्वारा क्या क्या कार्य कोरोना कोविड-19 में चल रहा है। आइए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आएँ और विधायक जी से बात करना चाहेंगे। हम लोग विधायक जी से बात करना चाहेंगे। विधायक जी बैठे हैं जी, बता दिया। विधायक जी कहाँ? मान लीजिए इस समय जो है अपने ऑफिस में बैठे हुए। तो जैसा कि हम लोग बाहर से आ रहे हैं और आप देखेंगे कि ये जानना है कि जितने भी माननीय हैं विधायक जी सांसद जो भी हैं कि वो कितना कोविड काल में वो किस हिसाब से अपने कार्यालय में बैठ रहे हैं। आइए हम लोग हमारी मेरे बात वहाँ पहुँच रही है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि विधायक जी अपने कार्यालय में मौजूद हैं उनको, क्योंकि पहले से हम लोग ने गेट पे बात की तो उनके घर ने बोला कि अंदर हैं। अब न्यूज़ वन इंडिया की टीम विधायक संजय गुप्ता के घर पहुंच चुकी है। इस दौरान विधायक जी से जानने का प्रयास किया गया कि इस कोरोना के काल में वो किस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया के रियलिटी चेक में विधायक जी से जाना गया कि आखिर जनता के लिए वो कर क्या रहे हैं। देखिए भैया, ये बहुत ही इस समय विपरीत परिस्थिति चल रही है। अब जनता के बीच में तो हम लोग हैं, हम लोग किसी भी स्थिति में अपनी जनता को छोड़ के अलग नहीं हो सकते। ये मैं अपना कार्यालय कर रहा हूँ, ये हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं। कोविड से रिलेटेड कैसे हम किसकी कितनी मदद कर सकते हैं, संक्रमित व्यक्ति को कैसे हम उसको भर्ती कराएं, कैसे उसको हम ऑक्सीजन की उपलब्धता कराएं, दवाओं की उपलब्धता कराएं और उसको संकट से कैसे बाहर करें। सर ऐसी सेवाएं हम लोग कंटिन्यू दे रहे हैं। सर जैसे हर जगह समस्या आती है ऑक्सीजन जनरेटर की, हर तरह की दिक्कत आती है, कौशांबी जिले में किस हिसाब से ऑक्सीजन का और वैक्सीन का क्या है? कौशांबी जिले में आप हमको बता दीजिए कि एक भी दिन किसी अस्पताल में ऑक्सीजन समस्या रही हो। जितने प्राइवेट अस्पताल हैं मंजनपुर में, चाहे वो पूर्णिमा हॉस्पिटल हो, लवकुश हॉस्पिटल हो, जितने हॉस्पिटल हैं, आधी रात तक मैं जाग के 2 बजे 3 बजे रात तक मैंने सबके सिलेंडर रिफिल कराए हैं। मैंने ऑक्सीजन की आपूर्ति कौशांबी में
हमारी पूरा मुक्ति से लेकर हमारी विधानसभा नहीं, मैं पूरे जनपद की बात करता हूँ, मैं अपनी विधानसभा से बाहर जाके बात करता हूँ। हमारे जनपद के अंदर ऑक्सीजन के बिना एक भी दिन कोई किल्लत नहीं हुई है। ऑक्सीजन और दवाओं के अभाव में एक भी व्यक्ति कौशाम्बी में मरा नहीं। सर, जैसे बताया जा रहा है कि ये दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर भी आने की संभावना है, तो उसके लिए हमारे कौशाम्बी जिले में आप लोगों की तरफ से क्या तैयारियां हैं आने वाले वक्त में? मैंने कल ही सीडीओ को एक पत्र दिया है। हमारे यहाँ जो जिला अस्पताल है वो अपने आप में एक बड़ा अस्पताल है, सक्षम अस्पताल है, मगर जैसे अचानक दूसरी लहर आई उसको लेके हम लोग तैयार नहीं थे। हमें सच स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। किसी को नहीं पता था कि इतनी तेज दूसरी लहर आएगी, इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में संक्रमित मरीज निकल आएंगे। उनके हिसाब से कुछ दिन तक बेड की समस्या, ऑक्सीजन की समस्या, दवाओं की समस्या हमारे पड़ोसी जनपद प्रयागराज में हमको देखने को मिली है, मगर कौशाम्बी हम लोगों ने उसको भी संभाला। तीसरी लहर को आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी से पूरी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सर, जैसे कि हम लोग चाय विधायक संजय कुमार गुप्ता जी के पास आए थे, तो वो एक जो भी चीजों को देखा गया उनके कार्यालय आए, उन कार्यालय पे मिले, बड़े में भी रहते हैं, वो क्षेत्र में भी रहते हैं, और साथ में ये भी देखा गया जब हम कार्यालय आए तो बाहर से ही हमने बात की, तो विधायक जी लोगों के बीच बैठे हैं, उनकी समस्याओं का हल कर रहे हैं। जो भी लोग आ रहे हैं, कोविड काल चल रहा है तो लोगों से मिल रहे हैं और उसको पूर्ण रूप से जिनकी जो समस्याएं उनको हल कर रहे हैं। आशीष पांडे, न्यूज। और विधायक संजय गुप्ता के दावों की सच्चाई जानने के लिए न्यूज़ ऑन इंडिया ने वहां के स्थानीय नागरिकों से भी बातचीत की और विधायक जी कितना सच बोल रहे हैं ये जानने का प्रयास किया और जनता से बातचीत की। हमारे रियलिटी चेक में जनता क्या कुछ कह रही है वो भी आपको दिखाते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी काम पड़ता है हम लोग सीधा विधायक जी के पास आते हैं या तो उनसे फ़ोन पे बात कर लेते हैं और कोई भी काम रुकता नहीं है भैया। इस कोरोना कॉल में अभी एक पेशेंट थे हमारे भरवारी के, उनको समझ लीजिए पूरे इलाहाबाद में हम लोग लेके घूमे, लेकिन कहीं हॉस्पिटल नहीं मिला, कहीं बेड नहीं मिले। आखिरी में विधायक जी को हमने फ़ोन किया, विधायक जी से फ़ोन करवा के मंझनपुर जिला अस्पताल में उनको बेड मिली, उनका इलाज चला। इसी तरीके कई मामले आते रहते हैं। इस तरह के कोरोना काल में भी विधायक जी अपने कामों को भूलते नहीं हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। अभी तो हम माननीय जी को धन्यवाद देने आए हैं कि हमारी माता जी कोरोना से पीड़ित थी, उनकी जान माननीय विधायक जी बचाए। समय रहते हमको इंजेक्शन दिलवाए, इंजेक्शन हमको कहीं मिल नहीं रहा था। माननीय जी को हम फ़ोन किया और इन्होंने 2-3 घंटे के अंदर इंजेक्शन उपलब्ध करवाया। हमारी माता जी को लगा 65 साल की थी, शुगर पेशेंट थी और उनकी जान बच गई। इसलिए अभी तो हम धन्यवाद देने आए हैं। बाकी क्षेत्र में निरंतर विधायक जी का दौरा रहता है। हम लोगों को जो भी समस्या होती है एक फ़ोन में माननीय जी उठाते हैं, बात करते हैं और तुरंत ही हल निकालते हैं। देखिए सर, दौरे तो होते हैं लेकिन मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि लॉकडाउन लगा हुआ है और रोज़गार की दिक्कतें चल रही हैं। फिलहाल तो हम लोगों को कोई खास परेशानियां तो नहीं हो रही हैं, लेकिन सरकार आगे बढ़ कर के काम कर रही है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो काम नहीं करे। फिलहाल उनको ज़मीनी स्तर पे काम करना ज़रूरी है। मेन काम है, देखिए सर, जैसे कि कोरोना बढ़ता जा रहा है, लोग मर रहे हैं, तो कुछ कोविड हॉस्पिटल हमारे क्षेत्र में बढ़ाने की कोशिश करें जिससे कि हम आगे की तैयारी अपनी बना सकें। और दूसरी चीज़ सर, उन्होंने जैसा कि कहा था कि ऑक्सीजन प्लांट लगेगा हमारे क्षेत्र में, तो सर उसको जल्द से जल्द शुरू करवाने की कृपा करें जिससे कि हम लोगों को आगे की दिक्कतें का सामना करने के मतलब हम लोग खड़े हो सकें। धन्यवाद। हाँ, दौरा करते हैं, मगर इससे हमसे सब नहीं मतलब दौरा करते हैं या नहीं करते हैं। हमसे मतलब कि महामारी के बीच हमारी जो काम धंधा बिजनेस जो है वो हमारा चलता रहे, तभी हमारे लोग का पेट पलेगा, भूख प्यास सब ठीक होगी। दवा इलाज सही ढंग से सगली इलाज, हमको दवा की व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए। हमारा रोजगार चलना चाहिए और हमको क्या चाहिए। मतलब विधायक सांसद का दौरा आप लोग के क्षेत्रों में होता रहता है? हाँ, होता रहता है। मतलब आपको जो भी दिक्कतें आती हैं, जैसी जिस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो मेन दिक्कतें क्या हैं आपकी? अरे मेन दिक्कतें यही कि हमारा सब भाइयों बहनों का रोजगार चलता रहे, भूख प्यास पटाती रहे, दवा इलाज सही ढंग से होए।